शिव जोरदार ताली बजाइए। पोते का नौकरी लगा है गवर्नमेंट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे, शिव की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी केतकी का पुष्प और गौ माता को लेकर ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में आ गए। शिव पुराण कहती है जैसे एक शमी के पत्र में रोग को मिटाने की सामर्थ्यता होती है, जैसे एक बेलपत्र में दुनिया का धन पाने की, वैभव पाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा में क्लेश मिटाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा। और एक चावल के दाने में कैसी भी जमीन हो, कितना भी उसमें दोष हो, कितनी भी तकलीफ हो, उस जमीन का दुख, उस जमीन की तकलीफ, उस जमीन का वास्तु दोष, कैसा भी दोष हो, एक चावल का दाना उस दोष को समाप्त कर देता है। उसी तरह शिव जी के सामने अगर एक बार भी अगर मुख से सत्य निकल जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल केवल एक बार मुख से निकले हुए सत्य से प्राप्त हो जाता है, एक बार सत्य बोलने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को सत्य कहा गया, भगवान शंकर को सत्य कहा गया। सत्य के अनुसार शिव को सत्यता की परिभाषा में व्यक्त किया गया। शिव सत्य है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। शिवलिंग के सामने जैसे ही ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी से, क्या तुम्हें शिवलिंग का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपको चरण मिले। भगवान सत्यनारायण के रूप में भगवान नारायण ने तुरंत कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। इतने में शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, है नारायण, तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण के रूप में पूजे जाओगे और पूरी दुनिया तुम्हारी पूजेगी। कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर सत्यनारायण की कथा हुई है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ हुई है? पूरी कथा को पढ़कर देखिए सत्यनारायण भगवान की। पूरी कथा में एक लाइन मिलेगी आपको, लक्कड़हारे ने इस तरह से पूजन करी, सत्यनारायण की कथा करवाई। ब्राह्मण देवता ने इस तरह से दरिद्र ब्राह्मण ने पूजन कराई। राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, उसने सत्यनारायण की कथा करवाई। पूरी कथा में अगर किसी ब्राह्मण देवता से तुम पूछोगे कि इस पूरी सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, जिसको ब्राह्मण ने सुना था, जिसने लक्कड़हारे ने सुना था, जिसको राजा ने श्रवण किया था, जिसने बनिए की बेटी ने श्रवण किया था, इसमें सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है?
तो ब्राह्मण देवता कहेंगे ये सत्यनारायण जी के जो 5 अध्याय हैं, इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी है? तो वो सत्यनारायण जी की एक ही कथा है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। उस शिवलिंग की आकृति में ब्रह्मा जी शीश देखने गए, भगवान शंकर चरण, भगवान नारायण चरण देखने गए, और चरण नहीं मिले तब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और जब सत्य कहा तो भगवान शंकर ने शिवलिंग में से आवाज कर कर कहा, हे नारायण, तुमने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है। आज के बाद संसार का मनुष्य तुम्हें सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजेगा। जिसके कलश में, जिसके घर में कलश की स्थापना होगी, आम का पल्लव लगेगा और तुम्हारी पूजन कदली फल मेवा से होगी, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। ये स्वयं शिव ने कहा। सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय की कथा तो तुमने सुनी, पर उसमें कथा कौन सी है? वो कथा यहां लिखी है शिव पुराण में कि कथा ये है। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है, तो बताना स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण से, सत्यनारायण जी की कथा शिव पुराण से निकली। शिव जी प्रसन्न होकर वर प्रदान कर दिए। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव, क्या तुम्हें शिवलिंग का मुख का दर्शन हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने शंकर भगवान के शिवलिंग का मुख का दर्शन करा। झूठ बोल दिया। और अभी कथा में कहा कि सत्य बोलने पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और झूठ बोलने पर दुनिया के जितने जितने हत्या के पाप लगते हैं वो झूठ बोलने पर मनुष्य को लग जाता है। एक सत्य बोलो, क्या जाता है? सत्य बोलने में जाता क्या? एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है, देखिए। अर्धनारीश्वर भगवान का उन्होंने फोटो भी बनाया है। और पूजा शर्मा पत्नी प्रणव शर्मा हिमाचल प्रदेश से,